हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन एक्सीलेंस स्टडी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.2 के आगे के कुछ क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट करा दी है और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 भी कंप्लीट करा दिए हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला गया है। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain। तो हमें शर्ट्स को सीना है और जो हमें शर्ट सीनी है उसमें से एक शर्ट हमारी 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। मतलब हर एक शर्ट 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर क्लॉथ से बन रही है और हमें जो टोटल क्लॉथ दिया है वो दिया है 40 मीटर। तो हमसे ये पूछा गया है कि इतने कपड़े में से अगर हम शर्ट सिए इतनी मेजरमेंट की तो हमारे पास कितनी शर्ट सिल सकती है और उसमें से फिर कितना कपड़ा जो है वो बचेगा और कितनी शर्ट्स हम सी लेंगे उस कपड़े से। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे यूनिट हमें मीटर और सेंटीमीटर में गिवन है और ये मीटर में गिवन है। तो जब हमें डिफरेंट यूनिट्स में दिया होता है तो उसको हम एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे आंसर में फिर पॉइंट्स आ जाएंगे तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ 40 मीटर। अब ये 40 मीटर में हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जैसे कि जानते हैं दैट 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 40 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तब हम इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारी क्लॉथ की लेंथ आ गई 4000 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि एक शर्ट हमें इतने क्लॉथ में सिलनी है, मीन्स जितनी शर्ट्स हमें सीना है उसमें से हर एक शर्ट का मेज़रमेंट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट। तो यहाँ पर भी हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम पहले से ही जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं तो 2 मीटर हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 ऑलरेडी हमें सेंटीमीटर में ये गिवन है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 215 सेंटीमीटर। तो एक शर्ट के लिए हमें 215 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए। अब देखते हैं कि कितनी शर्ट्स हम सी सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। तो शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड के लिए हम 4000 सेंटीमीटर का डिवाइड कर देंगे 215 सेंटीमीटर से। तो डिवाइड सॉल्व करना आता है, तो देखते हैं डिवाइड कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में हम। तो चलिए 4000 का डिवाइड करना है हमें 215 सेंटीमीटर से। तो 215 का टेबल लिखते हैं पहले, क्योंकि यहाँ हमारे 3 डिजिट्स है ना। तो सबसे पहले हम इसकी भी स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स देखेंगे जो कि कितना है 400। तो यहाँ हमारे पास है 400। अब देखते हैं 215 के टेबल में 400 या उससे कम कोई डिजिट आती है। तो देखते हैं 1 टाइम्स 215 ही आता है। तो यहाँ लिखेंगे 1 एंड यहाँ लिखेंगे 215। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 10 में से जब 5 सब्ट्रैक्ट हुए तो बचेंगे 5, इधर हो जाएगा 9, 9 में से 1 गया तो 8, इधर बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1, 185। अब यहाँ ऊपर हमारे पास 0 है, अब यहाँ हम 0 उतारते हैं। तो देखते हैं 1850 या उससे कम कोई डिजिट आती है 215 के टेबल में। तो यहाँ मैंने टेबल लिख रखा है। तो देखते हैं 8 टाइम्स आता है 1720। तो 8 टाइम्स आया हमारा 1720। अब इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड तो सबको करना आता ही होगा।
तो यहाँ 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 5 में से 2 किया तो 3, 8 में से 7 किया तो 1, तो हमारा यहाँ रिमाइंडर बचा है 130। तो ये जो हमारा आंसर है, इतनी शर्ट्स हम स्टिच कर सकते हैं। तो शर्ट्स कैन बी स्टिच इज इक्वल्स टू 18। पर क्वेश्चन में हमसे ये भी बोला गया था दैट हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, कि कितना कपड़ा बच जाएगा शर्ट्स को स्टिच करने के बाद। तो यहाँ हम लिखेंगे क्लॉथ विल रिमेन। ये जो हमारा रिमाइंडर है ना, यही वो बचा हुआ कपड़ा है। तो यहाँ हम लिखेंगे 130 सेंटीमीटर, क्योंकि सब डिजिट्स हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ही सॉल्व किया है, तो हमारा आंसर भी अभी सेंटीमीटर में ही आया है। इसको हम मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम 130 का डिवाइड करेंगे जब 100 से, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 1.30 मीटर। तो ये जो 1 होगा ये हमारा हो जाएगा मीटर में, और जो 30 है वो आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो यही हमारा आंसर है क्लॉथ विल रिमेन का। ठीक है, तो यही क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10th क्वेश्चन में हमसे बोला है मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन आ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। तो क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि हम मेडिसिन को पैक करते हैं बॉक्सेस में। तो जिन बॉक्सेस में हम पैक करते हैं तो वो हर एक बॉक्स का, ईच का मतलब होता है हर एक बॉक्स का जो वेट है वो 4 kg 500 ग्राम है। अब उन बॉक्सेस को हमें लोड करना है एक वैन में, और उस वैन में सिर्फ हम 800 kg तक ही वेट रख सकते हैं। तो हमसे ये पूछा है कि उस वैन में अगर हम इन बॉक्सेस को प्लेस करें तो कितने बॉक्सेस आ सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे वेट ऑफ ईच बॉक्स कितना गिवन है हमें, 4 kg 500 ग्राम। आप देख सकते हैं कि ये केजी में गिवन है और ये ग्राम में गिवन है। तो जब भी हमें डिफरेंट यूनिट्स में गिवन होता है हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेम यूनिट में। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमें मीटर और सेंटीमीटर में गिवन था, तब हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था। सेम इसी तरह हमें केजी और ग्राम में गिवन है, तो हम इसको पूरे को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 kg में हमारे 1000 ग्राम होते हैं। तो 4 का जब हम मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, क्योंकि 500 और पहले से ही ग्राम में गिवन है तो हम सिर्फ 500 को इसमें प्लस करेंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 4500 ग्राम। वैसे पिछली क्लासेस में आप लोग ये कन्वर्ट करना जानते ही होंगे, सीखा ही होगा आपने, तो आई होप आप लोग अच्छे से इसको कन्वर्ट कर ही लेंगे। तो फिर हमारी जो वैन है वो कितना वेट लोड कर सकती है, 800 kg। तो यहाँ हम लिखेंगे मैक्सिमम वेट वैन कैन कैरी 800 kg। तो अब इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम 800 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। फिर यहाँ हम लिखेंगे बॉक्सेस कैन बी लोड इन द वैन। तो यहाँ हम इसका मल्टीप्लाई इस वाले डिजिट से कर देंगे, 1 2 3 4 5 अपॉन 4500। इस ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, डिवाइड में हम ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर सकते हैं, इस ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल कर देंगे। तो ऊपर बचा 8000 और नीचे बचा 45। तो अब यहाँ 8000 का 45 से डिवाइड करना है, तो चलो डिवाइड करके देखते हैं। 8000 डिवाइडेड बाई 45। 45 के टेबल में यहाँ पर हमें 2 डिजिट्स हैं, तो हम पहले स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स देखेंगे। तो यहाँ कितनी है 80। 45 के टेबल में 80 या 80 से कम 45 ही आता है 1 टाइम, तो हम यहाँ लिखेंगे 45। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 5, इधर बचा 7 में से 4 गए तो 3, यहाँ हम 0 को ताड़ लेंगे, इधर हो गए 350। तो इसके लिए हमें 45 का टेबल लिखना पड़ेगा, मुझे याद तो है नहीं।
तो 45 के टेबल में 350 से कम 315 आते हैं 7 टाइम। तो यहाँ हमारा सब्ट्रैक्शन करके आएगा 5, इधर 4 में से 1 गया तो 3, फिर से हम यहाँ 0 उतारेंगे तो यहाँ हमारा हो गए 350। अब अगेन 45 के टेबल में 350 से कम आते हैं 315 7 टाइम्स। तो यहाँ हमारा फिर से कुछ रिमाइंडर बचेगा हमारा 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 और 4 में से 1 गया तो 3, 35। तो हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद पॉइंट में आएगा तो हम स्टार्टिंग के ही नंबर्स को ले लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 177 बॉक्सेस, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा कि कितने बॉक्सेस या कितना वेट रह जाएगा, तो हमें रिमाइंडर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा आंसर है वही हम लिख देंगे बस। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 डेज। मीन्स एक स्टूडेंट है जो स्कूल से जो घर से स्कूल जाती है और स्कूल से घर जाती होगी, तो जो एक साइड का डिस्टेंस है, मतलब देखिए जैसे कि ये इसका होम है और ये इसका स्कूल, तो जो होम से लेके स्कूल तक की डिस्टेंस है हमारी वो गिवन है हमें 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो फिर हमसे ये बोला है कि हर रोज़ वो दोनों रास्ते चलती, मीन्स वो स्कूल से घर से स्कूल भी जाती है और फिर स्कूल से घर भी आती है। तो इसका मतलब वो 2 बार इस डिस्टेंस को कवर करती है, मतलब एक दिन में वो 2 बार इस डिस्टेंस को कवर करती है। तो हमसे ये पूछा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 डेज। तो वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगी 6 दिनों में। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में डिस्टेंस between the school and students house कितनी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किलोमीटर में गिवन है और ये मीटर में गिवन है, तो हमेशा हम यूनिट को पहले सेम करेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ जब हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो वो हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और 875 ऑलरेडी मीटर में गिवन है, तो हम यहाँ सिंपली 875 को प्लस कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1875 मीटर, जो उसके घर और स्कूल के बीच की डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज का मतलब वो घर से स्कूल भी जाती है और स्कूल से घर भी वापस आती है। तो यहाँ हम लिखेंगे शी वॉक्स बोथ वेज। ओके, तो फिर यहाँ हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस covered by her in 1 day। तो एक दिन में वो इस डिस्टेंस का डबल ही तो कवर करेगी, बिकॉज वो होम से स्कूल जाएगी फिर स्कूल से होम आएगी। तो डबल का मतलब अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें इस डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितनी है हमारी 1875 मीटर। तो मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 और 1 15, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 3750 मीटर। तो फिर हमसे पूछा है कि टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर करी होगी 6 दिनों में वो कितनी होगी। तो अगर वो एक दिन में इतनी डिस्टेंस कवर करी तो 6 दिन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, इतनी डिस्टेंस। अगर वो 6 बार 6 दिन चलेगी तो वही तो 6 दिन में कवर करेगी। इसका मतलब अगर हम 6 का मल्टीप्लाई इस डिस्टेंस से कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि 6 दिनों में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो कितना आंसर आएगा हमारा 6 मल्टीप्लाइड बाई
ये जो एक दिन में डिस्टेंस कवर कर रही है उस डिस्टेंस को लिखेंगे यहाँ हम 3750। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, 6 5 ज़ा 30, 30 के 3 कैरी जाएंगे ऊपर, 6 7 ज़ा 42, 42 और 3 45, फिर यहाँ 4 कैरी, 6 3 ज़ा 18 और 4 हो गया हमारा 22 मीटर। तो यहाँ पर हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे अब किलोमीटर में वापस से, तो यहाँ हम क्या करते हैं, बस कुछ नहीं करना हमें, ये जो हमारी डिस्टेंस आई है उसका डिवाइड कर दो 1000 से। जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, देखो डिवाइड करने का तरीका बहुत ईजी होता है। नीचे हमारे 3 0 हैं, तो यहाँ अगर नीचे हमारे 3 0 हैं तो हम यहाँ से 3 डिजिट्स को काउंट करें, पहले 1 2 3, फिर यहाँ हम पॉइंट लगा दें तो वही हमारा आंसर आएगा जो डिवाइड करने पर आएगा, 22.500 किलोमीटर। अब यहाँ इसको किलोमीटर और मीटर दोनों में लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, जो ये पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है वो होता है हमारा किलोमीटर, और जो पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है वो होता है हमारा मीटर। तो यही क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, अ वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड इन हाउ मैनी ग्लासेज ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। मीन्स हमारे पास एक वेसल है, वेसल मीन्स एक बर्तन है जिसके अंदर 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर दही रखा हुआ है हमारा। तो हमसे ये पूछा है कि अगर हम इस वेसल का जो दही है उसको हम ग्लासेस में डालें तो कितने ग्लासेस फिल हो सकते हैं, जबकि हर एक ग्लास में हम 25 मिलीलीटर कर्ड ही डाल सकते हैं। तो देखते हैं इसमें हमें क्या गिवन है, पहले उसको लिखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ हम वेसल हैव कर्ड। वेसल में कितना कर्ड है, हमारे पास वेसल में कर्ड है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। ओके, तो पिछले वाले क्वेश्चंस में भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि यूनिट्स सब डिफरेंट होती हैं तो उनको कन्वर्ट कर लेते हैं सिमिलर में ही। तो ये लीटर को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर में हमारा 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। तो जब हम 4 का मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तब वो हमारा मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 500 ऑलरेडी मिलीलीटर में है तो यहाँ हम 500 को इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4500 मिलीलीटर। तो अब हमें बोला है कि जो कैपेसिटी है हर एक ग्लास की वो हमारी 25 मिलीलीटर है। तो यहाँ हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ ईच ग्लास कितनी गिवन है हमें, 25 मिलीलीटर। तो यही तो पूछा है हमसे कि इस वेसल का जो कर्ड जब हम डालें ग्लासेस में तो कितने ग्लासेस फिल हो सकते हैं, मतलब इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे glasses can be filled। तो यहाँ हम 4500 का डिवाइड कर देंगे 25 से। तो इसका डिवाइड सॉल्व करते हैं, 4500 डिवाइडेड बाई 25। तो 25 के टेबल में ये क्योंकि 2 डिजिट्स हैं तो पहले हम 2 डिजिट्स देखेंगे, ठीक है। तो 25 के टेबल में 45 से कम या उसके बराबर तो 25 ही आता है 1 टाइम्स। तो 25 यहाँ लिखेंगे, हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 5 में से 5 गए तो 0, 4 में से 2 गया तो 2। अब यहाँ हम 200 उतारेंगे अपना। तो 25 के टेबल में 200 आता है हमारा 8 टाइम्स। तो यही हमारा डिवाइड तो पूरा सॉल्व हो गया, बट अभी भी यहाँ एक 0 रह गया है। तो ये जो 0 हमारा रह गया है वो हम यहाँ आंसर में लगा लेंगे, बिकॉज 25 के टेबल में 0 टाइम्स ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 180 ग्लासेस। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई और चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। बिकॉज हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे की सारी एक्सरसाइज डिलीटेड है। हमारे चैप्टर में 1 में ओनली एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ही थी। ये दोनों एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा चुकी हैं। इसको चेक करने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल पर।
और आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आप नई नोटिफिकेशंस को मिस ना कर सकें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।